तो शाजिया, आज मैं इंडिया की बात नहीं करूंगा, कॉरपोरेट इंडिया की नहीं, सीआईआई, फिक्की, काला सूट, गुलाबी अखबार वालों की नहीं, जो हमेशा हर बजट को किसी भी सरकार का हो वो 8 से नीचे नंबर तो देते ही नहीं है और क्रांतिकारी बजट बताते हैं। लेकिन ये बजट भारत के लिए कितना बड़ा मील का पत्थर, ब्लूप्रिंट साबित होने वाला है? मुझे लगता है कि हर तरह से ये बजट भारत के लिए और इंडिया के लिए, दोनों के लिए एक बहुत ही शानदार बजट है। और मैं तो सिर्फ इसको 8 अंक नहीं दूंगी, मैं तो उसको 10 में से 10 अंक दूंगी। और मैं क्यों दूंगी इसकी भी मैं आपको गंभीरता से और डिटेल में बताऊंगी, व्याख्या करूंगी। आपने कुछ बहुत ही जरूरी प्रश्न उठाए संदीप जी, और आप बहुत खुद एक इकोनॉमिस्ट हैं, अच्छी आपकी समझ है। इसीलिए मैं आप समझेंगे मुझसे बेहतर और समझा पाएंगे कि क्या मतलब है ओल्ड टैक्स रिजीम का और न्यू टैक्स रिजीम का, जिसका आपने जिक्र किया, और क्यों एक तरह की चॉइस जो दी गई है आज के इस बजट के बाद, उससे किस तरह से लोग जो कि डिफॉल्ट रिजीम का, डिफॉल्ट तौर पर जो न्यू टैक्स रिजीम के दायरे में आएंगे, वो एक तरह से चॉइस भी ले सकते हैं अगर उनको टैक्स रिबेट या कंसेशंस की जरूरत हो, या उनको पुराना टैक्स रिजीम में 3 योजनाओं के तहत फायदा मिलता है। लेकिन अगर आप देखें तो 7 लाख रुपए तक की आमदनी वाले लोगों पर कोई भी टैक्स नहीं है। और अगर आप सारे स्लैब्स पे जाएंगे जो कम भी हो गई हैं, तो आप देखेंगे कि हर तरह से उनका फायदा है। उसी तरह से जो बहुत ही अमीर हैं, अगर देखेंगे उनका भी, अगर तो यानी कि आप इंडिया की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए भी कोई बहुत ही बुरा बजट है ये। लेकिन मूल्य तौर पर सिर्फ और सिर्फ आम इंसान के लिए, मध्यम वर्ग के लिए खास तौर से ये बजट पूरी तरह से तैयार है। नहीं, इसमें 7 लाख आखिरी तक तो इंसान, ठीक है, और मैं 23,400 रुपए का फायदा होगा बहुत ही न्यू इंटरेस्टिंग बात टैक्स कही, मैं रिजीम इसको में। तो एक जवाब मिनट देना शाजिया, चाहूंगी। क्लैरिटी ले लें। मुझे 30 तो सेकंड एक, दीजिएगा, नहीं मुझे तो 30 सेकंड दीजिएगा। नहीं, मैं खत्म कर लूं, मैं हाँ, अपने बीच बोलिए में बोलिए 30 बोलिए। सेकंड, हाँ, क्योंकि मैं बोल रही थी। मैं 30 सेकंड दीजिएगा मुझे। आपने इसका जिक्र किया कि जो मनरेगा के जरिए जो रोजगार दिया जाता था और जो बहुत ही जरूरी था, जो हमारी हमारी सरकार यानी कि भाजपा सरकार और ये प्रेजेंट सरकार ने उसको बढ़ाया भी था, उसका बजट कम किया गया है। तो आप भी जानते हैं क्या बजट एस्टिमेट्स होते हैं और क्या आरई होता है, और अगर डिमांड के हिसाब से उसको बढ़ाया भी जाता है सप्लीमेंट्री तरीके से बाद में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही अद्भुत चीज आप पाएंगे जो आप अप्रिशिएट करेंगे खासतौर से संदीप जी, कि जो आवास योजना है वो आप देखिएगा बढ़ाकर जो 48,000 करोड़ थी उसको 79,000 तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि 66% उसमें इजाफा हुआ है। तो जब आवास योजना यानी कि हर एक के लिए घर, खासतौर से गरीबों के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि कितना उससे रोजगार बढ़ेगा। और जाहिर सी उससे बात है जब रोजगार घर बढ़ेगा, बनेंगे घर तो बन जाएगा, वो भी नौकरी नहीं उससे भी होगी। मैं उससे भी सवाल ये पूछ रोजगार रहा बनता है। हूँ, जब रूरल आप नहीं, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होती है जब मनरेगा, किसी भी तरह उसका का बजट निर्माण होता 18% है, घटा देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, किसी रोड सड़कें बनती हैं, और जब जीडीपी की ग्रोथ ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है उससे जॉब्स होती हैं। सरकारी जॉब्स आती है 2% से, 2% है, उससे भी कम है। तो राहुल गांधी जी को मुझे मुझे लगता है बताने की जरूरत है, समझाने की, कि अकल बड़ी की भैंस, किस अच्छा, तरह से रोजगार को बढ़ाया जाता है। आपने भी पढ़ा मनरेगा होगा किस में तरह से पिछले साल 98,000 करोड़ का बजट वो घटाकर 73,000 करोड़ कर दिया और अब वो 60,000 करोड़ हो गया। और ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, आप कह रहे हैं कि रोजगार बढ़ जाएगा क्योंकि मकान बनेंगे। नहीं, मैं मनरेगा ये की नहीं कह रही हूँ, मैंने ये बिल्कुल नहीं लगातार कहा। घटती मैंने कहा रहेगी आवास पर योजना रोजगार बढ़ को, जाएंगे। नहीं नहीं, आप बिल्कुल जानते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर को फिलिप दिया जाता है, बढ़ावा होता है, जब लोग ज्यादा काम करते हैं, जब ज्यादा काम होता है, आवास योजना को इतना 66% बढ़ाया जाता है। घर कैसे बनते हैं? कोई बनाता है उनको घर को? सड़कें कैसे बनती हैं? कोई बनाता है उनको? जब ग्रोथ रेट बढ़ा हुआ होता है और लोग काम कर रहे होते हैं, जब स्किलिंग हो रही होती है, उसी से तो नौकरियां मिलती हैं। नौकरियां कैसे बनती हैं? जब लोगों के पास काम होता है। और आप कह रहे हैं मनरेगा को अगर कम किया है तो वो तो बजट एस्टिमेट है,
कितनी बार हुआ है कि बी अलग होता है और आर अलग होता है। आज की वो तो तारीख डिमांड में वो डिमांड पर बेरोजगारी की बेस्ड है, मार तो दोनों शाजिया चीजें लिंक्ड है। ग्रामीण सुनिए, इलाकों और से आप भी ज्यादा जानते शहरी संदीप जी, इलाकों में पड़ रही आवास है। योजना को अगर बढ़ावा दिया जाएगा घर घर में, अगर हर एक स्टेट में इतनी ज्यादा 66% अगर उसका आवंटन किया गया है बजट में, तो आप सोचिए कितना जबरदस्त काम होगा। और वो भी एम्प्लॉयमेंट से लिंक्ड है। एम्प्लॉयमेंट इतनी से इकोनॉमिक्स लिंक्ड तो मैं है, भी सिर्फ जानती हूँ ग्रामीण संदीप भारत जी। की बात नहीं है, शहरी इंडिया की भी बात करूं, और ये मेरे शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक देब रॉय ने 3 महीने पहले गुड़गांव बेस्ड एक रिसर्च थिंक टैंक से पेपर भी पब्लिश करवाया, जिसमें उन्होंने पैरवी की थी शहरी मनरेगा की, कि ग्रामीण इलाकों से भी ज्यादा मार बेरोजगारी की शहरी इलाकों में पड़ रही है। दहाई का आंकड़ा है जी बिल्कुल, बेरोजगारी। हाँ, बिल्कुल। तो विवेक यहाँ देब तो रॉय, ग्रामीण मनरेगा का ही अकाउंट काट दिया गया, शहरी मनरेगा की तो बात बिल्कुल ही नहीं अकाउंट है। नहीं काटा गया। संदीप जी आप भी जानते हैं, आप क्यों दुष्प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, आप दुष्प्रचार जानते है। हैं आप क्यों दुष्प्रचार कर रहे हैं, ओ, क्यों कर रहे हैं। अच्छा, आप ये जानते नहीं है दुष्प्रचार कि है। आप जानते नहीं है आंकड़े कि बता रहे हैं आप ये तो। नहीं आंकड़े बिल्कुल नहीं आंकड़े आप बताइए। आप जानते नहीं है कि वो डिमांड बेस्ड है, कि डिमांड के तहत आप जानते नहीं बजट एस्टिमेट क्या होता है। आप अच्छा, जानते मैं नहीं कि सब अगर उनकी जानता डिमांड हूं, मैं होगी ये भी तो जानता रिवाइज हूं होगा। कि आप जानते मनरेगा नहीं के कि पिछले आवास साल जो योजना अगर पैसे बढ़ाई थे जाएगी, 8 या महीने में ही इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म हो बढ़ाया गए थे, जाएगा, आगे पैसे या देने लायक कैपिटल नहीं कैपिटल बचा था। आउटले का एक्सपेंडिचर इतना आउटले होगा, में पैसे या भी नहीं इतनी थे। पब्लिक स्पेंडिंग होगी, तो उससे कितना फायदा होगा मनरेगा लोगों में का, 100 दिन के बजाय जिनको 200 काम दिन मिलेगा। काम देने की भी तो आपको बात हो क्या रही लगता है थी, कि पर आपको यहाँ क्या बजट लगता है घट कि रहा है। और अगर आपको क्या लगता है जो न्यू डील भी थी जिसमें रोड्स और हाईवे पर काम किया गया था, उससे क्या लोगों को, उसी से तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा था। तो मतलब